अंबाला में आज कांग्रेस की संविधान बचाओ रैली हुई, जहां कांग्रेस ने सरकार को संविधान से लेकर पानी तक के मुद्दे पर घेरा। इस दौरान प्रदेशाध्यक्ष उदय भान, कार्यकारी अध्यक्ष रामकिशन गुज्जर व सांसद दीपेंद्र हुड्डा, सांसद अंबाला वरुण चौधरी, अंबाला शहर विधायक निर्मल सिंह, मुलाना से विधायक पूजा चौधरी सहित कई नेता मौजूद रहे। अंबाला शहर में कांग्रेस की संविधान बचाओ रैली हुई, जिसमें इस दौरान प्रदेशाध्यक्ष उदय भान, कार्यकारी अध्यक्ष रामकिशन गुज्जर व सांसद दीपेंद्र हुड्डा, सांसद अंबाला वरुण चौधरी, अंबाला शहर विधायक निर्मल सिंह, मुलाना से विधायक पूजा चौधरी सहित कई नेता मौजूद रहे। इस मौके पर पहलगाम हमले में जान गंवाने वाले भारतीय नागरिकों को मौन रखकर श्रद्धांजलि दी गई और कार्यक्रम की शुरुआत की। रैली के दौरान कांग्रेस नेताओं ने सरकार को कई मुद्दों पर घेरा और SYL से लेकर भाखड़ा तक के मसले पर जमकर सवाल उठाए। कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष उदय भान ने कहा कि इस सरकार में संविधान खतरे में है, उसके मूलभूत ढांचे को तोड़ने का काम किया जा रहा है। संविधान को बचाने के लिए खड़ी गई संविधान संस्थाएं भी सवालों के घेरे में हैं। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार के दौरान पाकिस्तानी दरिंदे कई हमले कर चुके हैं, लेकिन सरकार ने उस पर कोई जवाब नहीं दिया। वहीं पानी के मुद्दे पर पंजाब सरकार पर सवाल उठाए तो इसे सरकार का फेलियर बताया। संविधान बचाओ अभियान हमारा कल हमने यमुनानगर में किया था, आज अम्बाला में है। अम्बाला लोकसभा में ये दूसरा प्रोग्राम है और दिल्ली के हमारे प्रोग्राम है 14 तारीख तक बने हुए हैं, सारे प्रदेश में हर जिले में जाने का। हमारा पार्टी का AICC का अधिवेशन हुआ था अहमदाबाद में, उससे पहले कर्नाटक में बेलगावी में, और उस समय न्याय पथ, संकल्प, समर्पण और संघर्ष के नाम से जो सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय, भागीदारी, इस पर फोकस किया था कि सारे जनता तक इस बात पहुंचे कि जो आज परिस्थितियां बनी हुई हैं देश के अंदर, जो संविधान के मूलभूत ढांचे पर जो प्रहार किए जा रहे हैं, जो उनका जो बेसिक स्ट्रक्चर है उसको तोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। नफरत की दीवारें खड़ी की जा रही हैं। आज जो संविधान को बचाने के लिए जो संवैधानिक संस्थाएं खड़ी की गई थी, चाहे वो इलेक्शन कमीशन है, चाहे CBI है, चाहे ED है, चाहे जुडिशरी है, चाहे मीडिया है, आज सभी की क्रेडिबिलिटी पर आज प्रश्न चिन्ह लगा हुआ है। आज देश में अघोषित इमरजेंसी जैसे माहौल है। आज कोई मीडिया वाला कोई बोलता है तो उनके चैनलों को बंद कर दिया जाता है। अभिव्यक्ति की आज़ादी पर कोई कलाकार, कोई गायक, कोई अपने गीतों के माध्यम से, अपने संगीत के माध्यम, उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर दिए जाते हैं। तो पूरी तरह से ऐसा लग रहा है कि देश में माहौल बहुत ज़्यादा खराब हो चुका है। तो देश में अभी जो घटनाएं हुई, आतंकी घटनाएं, इससे पहले भी BJP शासन में पाकिस्तान के दरिंदे हमारे हिंदुस्तान में कारगिल की पहाड़ियों में घुसे आकर के, यहाँ पर संसद में हमला हुआ, हमारे यहाँ पर रघुनाथ मंदिर पर हमला हुआ, अक्षरधाम पर हमला हुआ, उरी में हमला हुआ, पठानकोट में हमला हुआ। पठानकोट में हमला हुआ और ISI को, पाकिस्तान के ISI को यहाँ पर रेड कारपेट बिछा करके उसकी जांच करने के लिए हमला हुआ हिंदुस्तान में, और जांच करेगी उसमें पाकिस्तान की एजेंसी। तो इससे बहुत देश के सम्मान को ठेस पहुंची। और उसके बाद जो पुलवामा हुआ, उसका भी अब तक कोई उसकी जांच आगे नहीं बढ़ पाई, उसकी कोई सही आज तक लोगों को नहीं पता लग चुका। तो 6 साल हो गए और अब ये पहलगाम का हो गया। अब जिम्मेदारी जिनकी है, चूक हुई है ये तो मानते हैं, लेकिन उसमें जो चूक हुई है तो उसमें क्या एक्शन क्या लिया और इसके लिए जिम्मेदार कौन थे, उन पर क्या कार्रवाई की गई। तो ये जो हमारा कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने भी रेजोल्यूशन किया, राहुल जी खड़गे जी ने इसको बार बार में, हमारे सारे कांग्रेस पार्टी इसको बोल रही है। तो हम ये संविधान बचाओ अभियान के जरिए पूरे प्रदेश में जाएंगे। हरियाणा में जो हालात हो रहे हैं, हरियाणा में भी जो हमारा कहीं कोई झगड़ा नहीं था, दशकों से पानी मिल रहा था, उस पानी पे भी एक नया बखेड़ा कर दिया। भाई जो SYL का जो पहले
पानी था वो जिसका फैसला सुप्रीम कोर्ट कर चुका, और वो सुप्रीम कोर्ट के फैसले को तो इम्प्लीमेंट करा नहीं पाई ये ट्रिपल इंजन की सरकार, और साथ में ही एक नया बखेड़ा हो गया। लेकिन इसके लिए जिम्मेदारी किसकी है? जो बीबीएमबी बोर्ड है, भाखड़ा ब्यास मैनेजमेंट बोर्ड, वो सेंट्रल गवर्नमेंट का है, वहाँ चेयरमैन सेंट्रल गवर्नमेंट का अधिकारी होता है, और उसमें मेंबर जो इरिगेशन डिपार्टमेंट का हमारा जो चीफ इंजीनियर बड़ा अधिकारी उसका मेंबर होता है, और पावर का पंजाब का होता है। लेकिन कई साल से वो पद खाली पड़ा है। हमारा इरिगेशन का जो अधिकारी मेंबर होता था वो वहाँ पर नहीं है। हमारे इरिगेशन के अधिकारी बीबीएमबी का सेक्रेटरी होता है, वो भी पद खाली पड़ा है। और एक हमारा ही एक एससी इरिगेशन का वो सुंदर सिंह जो डैम है वो उस पर होता है, जो यहाँ से नंगल बांध से जो पानी जाता है, वहाँ भी जो कोई अधिकारी नहीं है इरिगेशन का। भाई जब हमारे इंटरेस्ट वाच करने वाला नहीं है तो इसलिए उनकी हिम्मत पड़ गई। जो एक सेंटर का बोर्ड है जहाँ पर कोई, जिसमें हरियाणा का हिस्सा है, पंजाब का हिस्सा है, हिमाचल का हिस्सा है, राजस्थान का हिस्सा है, दिल्ली का हिस्सा है, और जो हमें हमेशा कभी 8,500 क्यूसेक से और 10,500 क्यूसेक तक हर साल पानी मिलता रहा है, इस बार 5,000 क्यूसेक एकदम उसको आकर के बंद कर दिया अपनी पुलिस ले जा करके। किस तरह से हिम्मत पड़ी पंजाब के चीफ मिनिस्टर की। उस पर सख्ती से केंद्र सरकार को लेना चाहिए। वहाँ पर ऐसे तो जो फेडरल स्ट्रक्चर है अपना, जो संघीय ढांचा है, उसको बहुत भारी चोट पहुंचाने का काम किया है मान सरकार ने। लेकिन उस पर एक्शन तो सेंट्रल गवर्नमेंट लेगी, और जो उनके अधीन है वो बीबीएमबी, और वहाँ से तुरंत जो है ना पंजाब पुलिस वहाँ से हटा करके पैरामिलिट्री फोर्सेस वहाँ पे लगनी चाहिए। जो उसका जो हिस्सा बनता है, जो टेक्निकल कमेटी है बीबीएमबी की, टेक्निकल कमेटी ने जो 23 अप्रैल को जो पानी दिया, एलोकेट किया, उसमें 8,500 क्यूसेक पानी दिया हरियाणा के लिए। तो और उस पर फिर 30 अप्रैल को बीबीएमबी बोर्ड की जो मीटिंग हुई, उसमें उस पर ठप्पा लगा कि ये सही है। फिर जाकर के मुख्यमंत्री और पुलिस को ले जा करके उनको धमकाता है, चाबी छीन लेता है। ये वैसे तो फिर ये ऐसे थोड़ी चलेगा देश। सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने भी इस दौरान सरकार को पानी के मुद्दे पर घेरा और कहा कि हरियाणा के हक की बात करने के लिए हरियाणा के अधिकारी ही वहां नहीं लगाए गए। सर्वदलीय बैठक हुई है, हम सरकार के साथ हैं, लेकिन सरकार को विधानसभा सत्र बुलाना चाहिए। इस मसले पर केंद्र से समय मांगा गया, लेकिन अभी तक सरकार समय नहीं ले पाई। दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि क्या ये भाजपा सरकार का नाकारापन है। वाटर की जहां तक बात है, पानी की बात है, पानी के विषय पे हमने सर्वदलीय बैठक में पूरा समर्थन किया कि सरकार कोई भी कदम उठाए। कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से सरकार के साथ है, कोई भी कदम उठाए हरियाणा के हितों की रक्षा करने के लिए। लेकिन जैसे अध्यक्ष जी ने विस्तार से बताया कि कहीं ना कहीं आज जो स्थिति बनी है, जल संकट बना है, उसके लिए भाजपा सरकार का नकारापन जिम्मेदार है। भाखड़ा मैनेजमेंट बोर्ड में हरियाणा के जो अधिकारी लगने चाहिए थे, एससी नंगल सर्कल हरियाणा से लगता है हमेशा, वो नहीं आज के दिन कोई अधिकारी है। मेंबर इरिगेशन भाखड़ा बोर्ड में वो हरियाणा का लगता है, वो नहीं है। सेक्रेटरी हरियाणा का लगता है, वो नहीं है। तो हमारे अधिकारी नहीं है पिछले कई वर्षों से। कई तो ऐसे अधिकारी इन दिनों में 10-10 साल से अधिकारी नहीं है, तो पिछले 7-8 साल से नहीं अधिकारी। तो जब अधिकारी नहीं हरियाणा के हमेशा होते हैं वहाँ पर, तो हरियाणा के हितों की अधिकार की रक्षा वहाँ कौन करेगा? और क्यों अधिकारी नहीं नियुक्त किए गए, इसके लिए केवल जिम्मेदार है तो प्रदेश सरकार, भाजपा सरकार जिम्मेदार है। बहरहाल इनका नकारापन जिम्मेदार तो है, लेकिन फिर भी हम प्रदेश हित में, प्रदेश के जल हित को सुरक्षित करने के लिए सरकार के साथ मजबूती से खड़े। सरकार जो करना है करे, हम पूरी तरह सरकार के साथ है। लेकिन हमारी मांग भी एक दो, ये डबल इंजन की सरकार है। दिल्ली में और चंडीगढ़ में 2-2 इंजन हैं। डबल इंजन की सरकार, अगर चंडीगढ़ का इंजन काम नहीं कर रहा तो दिल्ली के इंजन से पानी खींचे हरियाणा की ओर। सिंगल इंजन की जो है, पंजाब का सिंगल इंजन इनके डबल इंजन पे भारी कैसे पड़ रहा है? लोगों ने डबल इंजन की सरकार बनाई है देश में, उनकी जिम्मेदारी है कि हरियाणा के जलों के हित को सुरक्षित करे। ये हमारी मांग है कि अगर नहीं कर पा रहे तो तुरंत एक विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया जाए। पंजाब विधानसभा का सत्र बुला रही है दबाव बनाने के लिए।
हरियाणा का विधानसभा का सत्र हमने सर्वदलीय बैठक की मांग करी थी, हुड्डा साहब ने, उन्होंने बनाई सर्वदलीय बैठक। मगर दूसरी मांग थी हमारी कि विधानसभा का विशेष सत्र क्यों नहीं बुला रही हरियाणा सरकार, तुरंत हरियाणा में विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया जाए। और दूसरी मांग हमारी ये है, जो 2016 से चल रही है, जब से सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट आया था, समय लो आप देश के प्रधानमंत्री जी से समय लो, जल संसाधन मंत्री जी से समय लो, हरियाणा के सभी सांसद, 2 मौजूद हैं अभी आपके समक्ष, हम सारे 15 के 15 सांसद चले हरियाणा के, लोकसभा राज्यसभा के सारे सांसद मिला के, आप लो समय। मुख्यमंत्री जी किसने रोका आपको? और उस समय खट्टर साहब ने हमें कहा था कि जल्दी समय लेंगे SYL पे, मगर समय नहीं मिला। लगभग 10 साल होने जा रहे हैं, 9.5 साल हो गए, समय नहीं मिला। तो क्या ये समय नहीं लेते ऊपर वालों से, या इनके ऊपर वाले समय देते नहीं? क्योंकि जैसा आप कह रहे हो कि बीजेपी, पंजाब वाली बीजेपी, तो पंजाब वाली बीजेपी वालों का स्टैंड उनकी सरकार के साथ है, संवैधानिक रूप से वो गलत है, लेकिन सब स्टैंड वो ले रहे हैं। तो कहने का मतलब, तो मगर देश में सरकार है तो इन्होंने अभी तक टाइम क्यों नहीं लिया?